बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद नबीरा। आज हम बना रहे हैं बच्चों के लिए एक और बहुत ज़बरदस्त से स्नैक्स, एक और लंच बॉक्स। तो जी करना क्या है, थोड़ा सा हमें तेल या घी जो आप लेते हैं वो लें, उसमें एक दरमियानी साइज़ की प्याज ब्राउन कर लें। घी या तेल हमें जो भी ले रहे हैं हम वो बहुत ही ज़्यादा कम क्वान्टिटी में लेंगे। यूँ समझिए कि 1 टेबल स्पून भर के भी नहीं लिया, उससे भी हमें कम लेना है। थोड़ी सी प्याज और थोड़े से ही टमाटर, यानी कि एक दरमियानी साइज़ से भी छोटा टमाटर हमें लेना है, क्योंकि हमें मसाले इसमें ऐसे डालने हैं कि हमारा जो कीमा होगा वो बहुत ही ज़्यादा खिला खिला सा रहेगा। बहुत ज़्यादा मसाले में तेल या मसाला नज़र नहीं आना चाहिए, इसलिए हम मसाले थोड़े कम ले रहे हैं। जब ये कीमा ये टमाटर अच्छी तरीके से गल जाए तो फिर इसमें हम और चीज़ें डालेंगे। देखिए, पिसी हुई मिर्चें डाली हैं मैंने हाफ़ चम्मच, और हाफ़ चम्मच हमने हल्दी डाल दी है, और हाफ़ चम्मच हम इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डाल देंगे, और हाफ़ चम्मच हम इसमें नमक डाल देंगे। इनको डालने के बाद अच्छी तरीके से इसको भून लेना है। ज़रूरत पड़े तो ज़रा सा पानी भी डालना है ताकि मसाला हमारा जले ना, और इनको भून लेना है अच्छी तरीके से। मसाले को भूनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे, पिसी हुई जो मिर्चें होती हैं उसका टेस्ट अलग आता है अगर वो ना भुना जाए तो। मसाला जब अच्छी तरीके से भून जाए तो देखें, ये कीमा है, ये तकरीबन 1 पाव से भी कम कीमा था। इसको मैंने क्या किया था, 3 से 4 मिनट के लिए मैंने इसको बॉयल कर लिया था। इसका पानी मैंने फेंक दिया था। उससे क्या हुआ, ये कीमा ये देखिए दानेदार सा बन गया है। इस तरह आप भी कर सकते हैं। जो एक्स्ट्रा फैट वगैरह होगा कीमे का वो भी निकल जाएगा। इस तरह आपके पास बिल्कुल रूखा कीमा होगा। ये कीमा मैंने इसमें डाल दिया। इसको अच्छी तरीके से मुझे भून लेना है। भूनने के बाद क्या करूँगी, मैं इसमें ज़रा सा इसमें पानी ऐड करूँगी, बिल्कुल हाफ़ कप से भी कम पानी मैंने इसमें ऐड किया। ये देखें, इसके बाद मैं इसको ढक के रख दूँगी 10 से 15 मिनट से भी कम टाइम में, या 5 से 6 मिनट आप रख दें, बहुत काफ़ी, क्योंकि कीमा हमारा वैसे ही ऑलरेडी बॉयल है और बहुत बारीक मशीन का पिसा हुआ है। ये देखिए, हमने ढक के हटाया तो कीमा हमारा तकरीबन रेडी हो चुका है, सॉफ्ट हो चुका है, और इसको मज़ीद अब पानी की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। कीमा बिल्कुल आपका ऐसा ही होना चाहिए, बिल्कुल खिला खिला सा। अब क्या डालूँगी मैं, ये हरा धनिया और ये बड़ी वाली हरी मिर्च मैंने कट के रखी थी, वो मैंने डाल दिया इसमें। अगर आप चाहो तो आप इसमें इस वक्त फिर से टमाटर ऐड कर सकते हो पहले मसाले में, अगर नहीं डाला है, अगर आपको टमाटर के चंक्स चाहिए तो, वरना फिर आप यही डालें। और मैंने बड़ी वाली मिर्चें डाली, आप चाहो तो शिमला मिर्च भी डाल सकते हैं, आप चाहो तो इसमें गाजर भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, ये भुन गया अच्छी तरीके से। अब क्या करना है मुझे, ये चिली सॉस है, चिली सॉस मैं डाल दूँगी इसमें। अब अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। मैंने 2 टेबल स्पून इसमें चिली सॉस डाल दिया था, इससे इसका जायका और मज़ीद अच्छा हो गया था। अच्छा, आप पहले जब नमक डालोगे तो एहतियात से डालोगे, क्योंकि चिली सॉस और सोया सॉस जो मैं ऐड कर रही हूँ इसमें भी हल्का सा सॉल्ट होता है, तो आप नमक थोड़ा शुरू में कम ही रखिएगा, बाद में अपना टेस्ट करके और फिर डाल दिएगा। ये सोया सॉस है, ये मैंने 1 टेबल स्पून इसमें डाला था। इनको डालने के बाद अब इसको हल्का सा बस भूनना है, बस ये अब रेडी है। मज़ीद इसको हम नहीं पकाएंगे, फ्लेम हम ऑफ़ कर देंगे। ऑफ़ करने के बाद हम इसको छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए। जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा तो नेक्स्ट इसका स्टेप क्या है वो मैं आपको फिर बताती हूँ। मिक्स कर देने के बाद हमें इसको छोड़ देना है। कीमे को बहुत अच्छे तरीके से हमें ठंडा हो जाना चाहिए जब भी हम इसको यूज़ करेंगे। तो जनाब, ये देखिए, कीमा बिल्कुल ठंडा हो चुका है। इसके अलावा मैंने ये ब्रेड लिए हैं। आपको जितने स्नैक्स बनाने हैं उसी हिसाब से क्वांटिटी आप ब्रेड की लें। इसके स्लाइसेस जो साइड से जो होते हैं, इसका थोड़ा हार्ड वाला पोर्शन होता है, वो हमें कट करके निकाल देना है इस तरह से। और मेक श्योर करें कि ब्रेड जो है आपका बिल्कुल ताज़ा होना चाहिए। अगर आपका ब्रेड ताज़ा नहीं होगा तो आपके ये जो अच्छी तरीके से बनेंगे नहीं, सब टूटते रहेंगे। तो ये सारे जो ब्रेड्स हैं हमने इस तरह से इसके जो है हार्ड पार्ट्स हमने निकाल दिया है। ये सारे ब्रेड्स हमारे पास रेडी हैं। अच्छा, ये जो निकले थे हार्ड पार्ट्स इसके साइड से, इसको क्या करना है, आपको फेंकना नहीं है, तो इसको आप ड्राई करके आप इसको रख लो, क्रम्स बना लो, ब्रेड क्रम्स बन जाएंगे। नहीं तो अंडे को, दूध को थोड़ा सा चीनी डाल के उसको फेंटो, और उसमें ये ब्रेड क्रम्स को डिप करो, और डिप करने के बाद इसको फ्राई करके बच्चों को दे दो, बच्चे खा लेंगे शौक से। चलिए, ये देखिए स्लाइसेस हमारे सारे से रेडी थे। उसको हमें हल्का सा रोल कर रही हूँ मैं, ताकि ये और मज़ीद थिन हो जाएँ और हमारे स्नैक्स बहुत अच्छे से बने। सारे ब्रेड को हम इस तरह से थिन कर लेंगे बेल के। ये देखें, ब्रेड मेरे सारे रेडी हैं। अब मैं क्या करूँगी, कीमे का बैटर इस तरह से आप सब में ब्रेड्स में एक एक करके डाल दीजिए एहतियात से। 1 टेबल स्पून तकरीबन एक ब्रेड पर, क्योंकि दरमियाने साइज़ की ब्रेड थी। अगर आपकी ब्रेड बड़ी है तो फिर आप ज़्यादा ले लीजिएगा। ये देखिए, इस तरह से ले लिया है। अब एक ब्रेड को उठाएं। ये काम आपको बहुत एहतियात से करना है। अगर आप चाहो तो पहले से ही ब्रेड को गीला कर लो, मैंने नहीं किया था, मैंने उसी टाइम किया था। अगर आप पहले से गीला कर लो तो आपका काम आसान हो जाएगा। आप ट्राई कर लो, जो आपको ईजी लगे वैसा करो। अब इसको इस तरह से ट्रायंगल में आप फोल्ड करोगे। फोल्ड करने के बाद जो इसकी किनारियाँ हैं, इसको हम पानी से गीला करेंगे और इसको एक दूसरे से चिपका देंगे। जब ये गीला हो जाएगा तो ये बहुत जल्दी से एक दूसरे से चिपक सा जाएगा। अब आप देखो मैं किस तरह कर रही हूँ, मैं थोड़ा थोड़ा सा पानी ले रही हूँ इसमें, और पानी डाल रही हूँ। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि पानी जा रहा है, कीमे में भी जा रहा है, कुछ नहीं होगा पानी, वो सब कुछ ड्राई हो जाएगा भी थोड़ी देर, क्योंकि भाई ब्रेड बिल्कुल ड्राई थी, तो वो थोड़ी देर बाद सारा पानी सोख लेगी और बहुत अच्छा सा बन जाएगा। ये देखिए, मैंने सारे ब्रेड्स को अच्छी तरीके से इस तरह प्रेस करना है, पानी लग जाएगा, फोल्ड हो जाएगा आराम से, सुकून से।
तो टेंशन नहीं लेना है, ये आराम से आपका हो जाएगा। तो ये देखेंगे मैंने सारा अच्छी तरीके से, बस प्रेस आपको अच्छी तरीके से करना है, गीला अच्छी तरीके से करना है। ये सारे हमने इस तरह से स्नैक्स इसके रेडी कर लिए हैं। ये देखिए ये सारे, अब इसको क्या करना है, हमें 5 से 6 मिनट के लिए हम इसको छोड़ देंगे, क्योंकि जो हमने पानी लगाया था वो सारा पानी हमारा ड्राई हो जाएगा और बहुत अच्छा सा हमारे पास स्नैक रेडी रहेगा फ्राई करने के लिए। फ्राई करने के लिए घी डालेंगे, तेल डालें, कुछ भी इस तरह से अब इसको एक एक करके डालें। और जो घी होगा वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होगा, जितना होना चाहिए नॉर्मल उतना होगा टेम्परेचर। और फ्लेम जो होगा वो लो बिल्कुल भी नहीं होगा, हाई टू मीडियम होगा। अगर आप लो रखोगे तो ये सारा तेल या घी जस्ट कर लेगा, जो अच्छे नहीं लगेंगे। ये देखिए दोनों साइड से हमने अच्छी तरीके से प्याज से इसको फोल्ड कर करके हमने करी, कुरकुरे बने हैं, बहुत मज़ेदार बने हैं। इसको बच्चों के टी टाइम में दें, या फिर बच्चों को ब्रेकफास्ट में दें, या फिर बच्चों को लंच बॉक्स में दें, दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है।